अर्थ में कीजिए, दोनों बिटकॉइन ये क्या होगा। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इम्पोर्टेंट इस्लाम कंपाउंड है, ये इसको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं साबुन बनाने के लिए, जिससे हम कहते हैं सिंपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फेट। जब ऑयल और फेट को आप हीट देंगे कास्टिक सोडा के साथ तो बनता है, उसे साबुन बनता है, सोप बनता है, जिसको हम कहते हैं सिंपोनिफिकेशन। तो साबुन बनाने में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टेन रिमूवर भी है, दाग को रिमूव भी कर देता है, मतलब ये ब्लीचिंग एजेंट भी है, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको यूज करते हैं जो गटर ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकिंग जो है उनकी जो है ड्रेनेज सिस्टम की, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप डालेंगे तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर देगा। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेगा तो गटर खुल जाएगा ये, तो आप ब्लॉक करने के लिए इसको यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर। डाइंग प्रोसेस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, डाई देने का जो प्रोसेस है, कलर का प्रोसेस, उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड समझे एक एन कंपाउंड है इस का। अच्छा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कॉमनली कहा जाता है कास्टिक सोडा, क्योंकि ये टच करने में कास्टिक होता है। टच करने में अगर आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बोतल होगी उसके अंदर छोटी छोटी जो है वो टेबलेट की सूरत में इसकी होती है, जिनको गैरिब्यूस्टी कहते हैं या पेलेट कहा जाता है। हर पेलेट का जो वजन होता है तकरीबन 0.2 ग्राम होता है। कभी कभी होता है कि जब हम प्रैक्टिकल करवाते हैं एसिड बेस डाइजेशन का, जिसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना पड़ता है, जब हम 5 पेलेट्स लेते हैं तो मुझे 1 ग्राम की हो जाती है, उनका वजन क्या हो जाता है 1 ग्राम हो जाता है। 10 अगर लेंगे तो उनका वजन 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 0.2 है। जब उसको अगर आप हाथ में रखेंगे टेबलेट है, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो स्लिपरी होगी, एक तो स्लिपरी होगी वो। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आपके हाथ में एक जलन महसूस, हाथ में एक बर्निंग फील होगी, ये टिश्यूज को भी डैमेज कर देगी। एक दिन ये है तो ये मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जो हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। कभी कभी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ढक्कन लगाना भूल जाते हैं, जो बॉटल होती है जिसके अंदर कास्टिक सोडा की टेबलेट्स पड़ी है, ढक्कन लगाना भूल जाते हैं। अगर एक दिन या मतलब ऐसे पड़ी रहे तो उसका सुबह दूसरे दिन देखेंगे तो वो पूरी कर देंगी, पूरी जो गाढ़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी खुद। कैसे मेल्ट होगी? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते, मॉइस्चर को क्या करेगी वो एब्जॉर्ब करके फिर वो समझे कि वो काम की नहीं होगी, प्रैक्टिकल पर्पज चला जाए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देगी, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देगी। तो ये हाईली जो है हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा, तो उसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो, अगर हाथ में पड़ी है तो मॉइस्चर को ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर इसको एब्जॉर्ब करेगी, रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा और हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होने के बाद आपके हाथ में एक जलन महसूस होगी, बर्निंग फील होगी, तो ये टिश्यूज को भी डैमेज कर लेते हैं, इसलिए इसको कॉमनली क्या कहते हैं कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से बनाते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड
बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। याद करो इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करके केमिकल चेंज लाते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम होगी, लाने बात है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी यूज होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें किया जाता है, आप केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल चेंज लाते मतलब जैसे आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। और इलेक्ट्रोलाइट जो भी होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलिंग होती है और इलेक्ट्रोलाइट सेल का नाम है कास्टनर कैल्डियर सेल। कास्टनर कैल्डियर सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस नोन एज कास्टनर कैल्डियर सेल। तो कास्टनर कैल्डियर सेल भी है। अच्छा दूसरा इलेक्ट्रिक सेल, ये भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल भी यूज करते हैं क्योंकि कास्टनर कैल्डियर सेल के अब पाबंदी है, इसको यूज नहीं किया जाता कास्टनर कैल्डियर सेल को, क्योंकि कास्टनर कैल्डियर सेल के अंदर मरकरी को एज ए कैथोड यूज किया जाता है। मरकरी एज ए कैथोड यूज होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कंट्रोल तो होता है फैक्ट्री के अंदर, मगर स्टेट कंट्रोल के बावजूद भी मरकरी स्केप हो जाता है फैक्ट्री में से। और वो मरकरी जो स्केप होता है फैक्ट्री में एयर में जाता है, उसके बाद वो बारिश के पानी के साथ दरिया के पानी के अंदर भी चला जाता है, सी वाटर के अंदर भी जाता है। तो ये कंटिन्यूट कर देता है, आलूदा करता है किसको, सी वाटर। और नतीजा जो मेरीन एनिमल्स हैं मतलब जो फिश है उनके टिश्यूज में भी चला जाता है, प्लांट के टिश्यूज में भी जाता है, जो प्लांट्स हैं उनके टिश्यूज में भी जाता है। तो एक फूड चेन पॉल्यूशन पैदा करता है, जिसकी वजह से उस पर अब पाबंदी है। अब उसकी जगह पे यूज करते हैं गिब्स डायफ्राम सेल। गिब्स डायफ्राम सेल मतलब नेल्सन सेल। गिब्स डायफ्राम सेल क्या होता है, नेल्सन सेल है, ठीक है। मगर पढ़ेंगे कास्टनर कैल्डियर सेल हम, क्योंकि सिलेबस में कास्टनर कैल्डियर सेल है, ठीक है। तो कास्टनर कैल्डियर सेल को हम प्रिपेयर करते हैं बाय electrolysis of aqueous solution of sodium chloride। क्या करेंगे हम, सोडियम क्लोराइड का जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है उसके हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं अबाउट 28%, अबाउट 28 या 25% है, वेट बाय वेट, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके दो। सोडियम क्लोराइड का आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट नहीं मगर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, जिसको क्या कहते हैं, ग्राइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्योंकि एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ सोडियम 5% भी बने तो होगा तो हाई 2, तो लिख देता हूं 25 से 28, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांड सॉल्यूशन। तो देखो सोडियम क्लोराइड है, उसको डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। तो एक तो आपको मिलेंगे सोडियम आयन, अच्छा दूसरे मिलेंगे क्लोराइड आयन। सोडियम आयन से मिल गए, दूसरे क्या मिल गए, क्लोराइड आयन। अच्छा तो कास्टनर कैल्डियर सेल के अंदर, कास्टनर कैल्डियर जो सेल होता है उसके अंदर जो एनोड है, एनोड वाला पोर्शन मतलब एनोड रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और जहां पे टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं तो टाइटेनियम एनोड होगा। यहाँ पे जो एनोड यूज होगा वो टाइटेनियम मेटल का बना होगा। और जहां पे ऑक्सीडेशन होगी, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। तो जब इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो
एनोड, और एनोड किसका बना हुआ है? टाइटेनियम जो मेटल की प्लेट्स है, टाइटेनियम की मेटल की प्लेट्स हैं जो एज ए एनोड की तरफ पर यूज होती हैं। अच्छा, तो जो एनाइंस होते हैं, जो एनाइंस होते हैं, नेगेटिव आइंस होते हैं, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, केटाइंस कैथोड की तरफ, और जो एनाइंस है वो किधर जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो क्लोराइड आइंस हैं ये मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो इसका मतलब ये क्लोराइड आइंस एनोड पर आएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ये जो क्लोराइड आइंस हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस के अंदर, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? क्लोरीन गैस। और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये लूज कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, अब देखो इसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड का किया है, एक्स का मतलब इसके अंदर वाटर भी मौजूद है, वाटर भी है मौजूद है। तो वाटर में OH आयंस भी है। वाटर के अंदर क्या होता है? OH आयंस भी होंगे, लाजमी बात है, थोड़ी क्वांटिटी में होंगे मगर होंगे जरूर। उनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर जो H आयंस की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 है। OH आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है? 10⁻⁻7 कम होती है। ठीक है, तो कुछ OH आयंस भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एनोड से। बाकी किताबों में नहीं लिखा हुआ है, बाकी बुक्स में ये लिखा हुआ है। एक्चुअली होता ये है कि जो केटाइंस है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो एनाइंस है वो एनोड की तरफ जाते हैं। अगर एनाइन 2 है, एनाइन क्या है? 2 हैं, तो दोनों में कंपटीशन हो, ठीक है, तो अब जो एनाइन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए? लाजिम बात है, ऑक्सीडाइज होगा, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं सोडियम मेटल ले लो, तो आपको पता है सोडियम मेटल क्या होता है? इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अल्कली मेटल इजीली क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज होंगे दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में। तो यहाँ पे भी यही बात है। यहाँ पे एक है OH आयन, दूसरा है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या होता है? इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एनोड के ऊपर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरीन गैस में, एज कम्पेयर टू OH आयन। OH आयन के मुकाबले में, किसके मुकाबले में? OH आयन के मुकाबले में। तो इसका मतलब है जब NaCl का सॉल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, डाइल्यूट ले लो या कंसंट्रेट लो, तो जो क्लोराइड आयन होंगे वही ऑक्सीडाइज होंगे कहां पे? एनोड पे। अच्छा, OH आयन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, मगर हमारी किताब में लिखा हुआ है सम OH आयन आर ऑक्सीडाइज एट एनोड के। कुछ OH आयन भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएंगे एनोड पर। तो वही जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा लेगा, बाकी किताबों में ये बात नहीं। वैसे फर्स्ट ईयर करते थे आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ोगे, आप लोग सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ोगे, उसमें भी क्या लिखा होगा कि एनोड का प्रोडक्ट कौन सा होगा? क्लोरीन गैस। क्या होगा? क्लोरीन गैस होगा। ठीक है, तो एनोड पर क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी। तो इसमें मैं लिख देता हूं, टू ऑक्सीजन गैस। तो कुछ OH आयन भी होंगे ऑक्सीडाइज होंगे किसके अंदर? तो अब देखो ये OH आयन हैं, OH आयन ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। 4 OH आयन हमने लिए हैं, 4 OH आयन। एक बनाएंगे ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएंगे, O2 बनेगा। अच्छा, 2 बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ऑक्सीडेशन में। बुक में अच्छा एक ये भी गलती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे सामने रिएक्शन के सामने लिखा हुआ है रिडक्शन। बुक में लिखा हुआ है रिडक्शन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन होगी ना, वो शायद ऑक्सीडाइज होंगे। तो
हो सकता है बाय मिस्टेक आया हो, पॉसिबिलिटी है, और नहीं भी आया तो भी हमने लिख दिया ये। मगर मेन जो चीज है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, ये मेन है। क्योंकि प्रेफरेंस होगी, किसको प्रेफर किया जाएगा, प्रेफर क्लोराइड आयंस होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे क्लोरीन गैस के अंदर। अच्छा, उसके बाद है रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, मरकरी मेटल का बना हुआ है, और मरकरी उसका लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड मरकरी को यूज किया जाता है, लिक्विड मरकरी को यूज किया जाता है एज ए कैथोड। तो कार्बोनर कैल्शियम स्टील के अंदर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, और वैसे इलेक्ट्रो की जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो प्रेफरेंस है, इलेक्ट्रोड की भी कुछ प्रेफरेंस होगी है, तो वो कहता है कि सोडियम जो आयंस होंगे, सोडियम आयंस होंगे वो डिस्चार्ज होंगे कहां से, मरकरी कैथोड से। तो सोडियम आयंस जो केटाइंस हैं वो कैथोड तक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बन जाएगा सोडियम मेटल। क्या बन गया, सोडियम। इसका मतलब है जो सोडियम आयंस होंगे वो कैथोड तक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किसमें तब्दील हो जाएंगे, सोडियम मेटल। अच्छा, यहाँ एक और बता दो, आम जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आम प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कार्बोनर कैल्शियम से हटकर। अच्छा, तो वहां पे मुकाबला किसका होगा, सोडियम आयन का और हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन भी है। हाइड्रोजन आयन का मुकाबला जब सोडियम आयन के साथ होता है तो हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, सोडियम आयन के मुकाबले में हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, इजीली, मतलब वहां पे प्रेफरेंस किसकी है, हाइड्रोजन आयन की है। मगर कार्बोनर कैल्शियम स्टील में कुछ वोल्टेज इस तरह होता है। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोड की प्रेफरेंस ऐसी होती है, हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए जो प्रेफरेंस होगी वो किसकी होगी, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होंगे, मगर हाइड्रोजन आयन की जगह पे क्या हो जाता है, सोडियम आयन रिड्यूस हो जाते हैं सोडियम मेटल के अंदर, मतलब रिडक्शन होगी सोडियम, और सोडियम मेटल जो सीधा मिला है वो लिक्विड फॉर्म है। अच्छा, सोडियम मेटल डिजॉल्व इन मर्करी, सोडियम मेटल डिजॉल्व हो जाते हैं मर्करी, क्योंकि लिक्विड है, सोडियम मेटल भी गए टू फॉर्म अमलगम। सोडियम और मरकरी का मिक्सचर बन जाता है जिसको अमलगम कहते हैं। अच्छा, अमलगम अलाई है, किसका अलाई है, मरकरी के अलाई को अमलगम कहा जाता है। जो भी मरकरी के अलाई है, मरकरी किसी के साथ भी अलाई बना है उसको क्या कहेंगे हम, अमलगम। तो ये सोडियम अमलगम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम। तो ये सोडियम मेटल जो लिक्विड फॉर्म में और मरकरी जो भी लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा जिसको हम कहते हैं अमलगम, मतलब अलाई बन जाएगा। अच्छा, तो ये अमलगम जो होता है ये कलेक्ट होगा लोअर पोर्शन में। देखो, एक दो पार्ट है, एक है अपर पार्ट, अपर पार्ट रेक्टेंगुलर शेप का है जिसमें क्या होगा, क्लोरीन एनोड होगा, और फिर अपना टाइटेनियम एनोड होगा जहां पे क्लोरीन गैस चार्ज होगी, टाइटेनियम एनोड, टाइटेनियम की प्लेट। जो लोअर पार्ट है वो पाइप्स का बना हुआ है, लोअर पार्ट के अंदर पाइप्स हैं जहां पे ये अमलगम क्या हो जाता है, कलेक्ट होता है कैथोड पर। अमलगम जैसा फ्लो करता है, फ्लो करेगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है। ये पास होता है ग्रेफाइट के बने हुए फ्लास्क में, ग्रेफाइट के बने हुए फ्लास्क में से पास होता है, जिनको कहते हैं डेन्यूडर। उस पोर्शन को क्या कहते हैं, डेन्यूडर बोलते हैं, जहां पे ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अमलगम रिएक्ट करता है किसके साथ,
तो सोडियम मेटल आपको पता है वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे मरकरी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मरकरी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ से। तो डेन्यूटर में मरकरी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। डेन्यूटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो वहीं आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी वो अलग हो जाएगी उधर की, मरकरी भी अलग हो जाएगा मरकरी पंप में, ठीक है। मरकरी पंप में ये मरकरी वापस जाएगा, इसकी रिसाइकलिंग होगी मरकरी की, वापस कैथोड पे जहाँ पे सोडियम मेटल दोबारा डिपॉजिट होकर अमलगम में तब्दील होगा ये, फिर अमलगम को कैरी करने के बाद जो अमलगम होगा वो जाएगा दूसरे चेंबर के अंदर जिसको कहते हैं डेन्यूटर, ग्रेफाइट के बने हुए ब्लॉक्स हैं, और वहां पे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और मरकरी वहां पे अलग हो जाएगा। तो अब आते देखो जो अमलगम है, react with water in denuder. ग्रेफाइट के बने हुए ब्लॉक्स हैं टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस और मरकरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट भी होगा। अच्छा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है इसी को हम एवापोरेट करेंगे तो हमें मिलेगी ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का बना है, इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमलगम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो सोडियम मेटल आपको होता है जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और मरकरी यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अच्छा, इस मरकरी की रिसाइकलिंग होगी, ये मरकरी रिसाइकल होगा, ठीक है, वापस इसके बाद सोडियम मेटल डिपॉजिट होकर अमलगम में तब्दील होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या करेंगे, हीट देकर इसको एवापोरेट करके ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसको देखें, तो ये देखो ये है टाइटेनियम एनोड, इस पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, ये टाइटेनियम एनोड है जहां पे क्लोरीन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, और यहाँ से सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अंदर जाता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है वो इन होता है, और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स जो ये है टाइटेनियम एनोड है, ये डिप है किसके अंदर, NaCl के सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, यहाँ से अनयूज सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होगा वो बाहर जाएगा, सोडियम क्लोराइड का जो अनयूज होगा सॉल्यूशन, जो यूज नहीं हुआ या जिसके इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हुई, यहाँ से इन होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड जो होगा अनयूज होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउट हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या होगा, मरकरी
कैथोड है, जहां पे सोडियम मेटल क्या हो जाता है, डिपॉजिट होकर क्या किसमें तब्दील हो जाता है, सोडियम मेटल होगा जो डिपॉजिट हो जाएगा और क्या किसमें तब्दील होगा, अमलगम में। अच्छा, ये अमलगम जो होगा वो फ्लो करेगा, अमलगम जो है वो फ्लो करता है देखो इन पाइप्स के थ्रू। अच्छा, तो ये अमलगम होगा, यहाँ जो फ्लो करेगा ये अमलगम, मतलब सोडियम प्लस क्या है, मरकरी है, ये मरकरी है जिसके ऊपर सोडियम मेटल क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो ये अमलगम फ्लो करेगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं डेन्यूडर, जो ग्रेफाइट के बने हुए, ग्रेफाइट के गिलास है। अच्छा, यहाँ पे वाटर पास होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे अमलगम रिएक्ट करेगा इस पोर्शन में वाटर के साथ, इस पोर्शन में वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से आउट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यहाँ से आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर से आउट होगी, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बाहर निकलेगा, सोल्यूशन ऊपर हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहेगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये मरकरी जो होगा वो वापस मूव करेगा, मरकरी वापस रिसाइक्लिंग होगा। इसको कहते हैं मरकरी पंप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मरकरी पंप। ठीक है, ये देखो अमलगम, यहाँ से अमलगम आता है, मतलब सोडियम आइंस रिड्यूस होकर सोडियम मेटल में तब्दील हो जाते हैं, सोडियम मेटल डिजॉल्व हो जाता है मरकरी के अंदर, अमलगम बन जाता है इन दोनों का मिक्सचर। और ये अमलगम पाइप के थ्रू, तो लोअर पार्ट को हम कहते हैं पाइप पोर्शन, पार्ट शेप का जिसमें क्या है टाइटेनियम लोड है। अच्छा, तो यहाँ पे अमलगम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस मिलेगी और मरकरी होगा। सब के अंदर सेल के 3 प्रोडक्ट्स हो गए, क्लोरीन गैस जो कहां पे कलेक्ट हुई है नोट पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और हाइड्रोजन गैस है, बाकी मरकरी तो रिसाइक्लिंग हो रहा है। ठीक है, मरकरी की रिसाइक्लिंग हो रही है। अच्छा, अब आते हैं कि इस कार्सनर केल्नर जो सेल है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, दिस प्रोसेस इज एफिशिएंट, ये प्रोसेस एक एफिशिएंट है, दिस प्रोसेस गिव्स हाई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हाई प्योरिटी, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हाईली प्योर होते हैं। अच्छा, पॉसिबल रिएक्शन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन जल्दी हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड में भी रिएक्ट कर लेती है क्लोरीन के साथ, हॉट में भी रिएक्ट कर लेती है, इनका रिएक्शन जल्दी होता है। उस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, उस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, ताकि इनका रिएक्शन ना हो, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए इनको सेपरेट चेंबर में हासिल करते हैं, इनको अलग अलग चेंबर में हासिल करते हैं ताकि पॉसिबली रिएक्शन न हो सके, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर ये समझे एक्सपेंसिव होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत ज्यादा है। एक तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। दूसरा, मरकरी जो इसके अंदर है, मरकरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बावजूद भी स्केप हो जाता है फैक्ट्री से। मरकरी के ये पंप है ना पूरा, कहीं पंप की लीकेज होगी तो मरकरी क्या हो जाएगा, स्केप होगा, एयर में जाएगा। ये क्या करता है, कंटिन्यूट कर देता है, आलूदा करता है किसको, सी वाटर को, या दरिया का जो पानी है उसके अंदर भी जा सकता है, कहीं अगर वो उसकी फैक्ट्री का जो पानी है वो दरिया के साथ मिल सकता है, समुद्र के अंदर भी जाएगा वो पानी, तो ये कंटिन्यूट करेगा सी वाटर को। और जिसकी वजह से मेरीन जो एनिमल्स हैं, फिश या प्लांट्स, उनके टिश्यूज में भी चला जाता है, तो एक फूड चेन पॉल्यूशन पैदा करता है। इसलिए इस प्रोसेस पे अब पाबंदी है, इसकी जगह पे यूज करते हैं गिब्स डायग्राम सेल।
गिब्स डिफरेंशियल मतलब नेल्सन सेल। अब जो दूसरा है वो नेल्सन सेल है। देखो नेल्सन सेल है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है ये। और जिसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। अब एक्टिव सोल्यूशन, अब सोडियम क्लोराइड। अच्छा दोनों के प्रोडक्ट सेम ही होंगे मगर थोड़ा मेथड चेंज है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप एक्टिव सोल्यूशन आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो एक्टिव सोल्यूशन होगा उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। सोडियम आयन, ये भी एक्टिव में क्लोराइड भी क्या है। रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो यहाँ पे एनोड होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एनोड होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, जो क्लोराइड आयन्स हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जो क्लोराइड आयन्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्लोरीन गैस के अंदर, और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो लूज करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, क्लोराइड आयन की, किसमें, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी कहां पे, ग्रेफाइट एनोड पे। तो इसका मतलब है क्लोरीन का रिएक्शन ग्रेफाइट के साथ नहीं होगा, क्लोरीन डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एनोड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये इसके साथ रिएक्ट कम से कम ना करे। तो क्लोरीन का रिएक्शन कार्बन के साथ डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कार्बन एलिमेंट के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट नहीं कर। और ये पुरानी किताब में लिखा भी है, जो हमारी पुरानी किताब थी उसमें क्लोरीन गैस की जो है यूज उसमें लिखा हुआ है कि क्लोरीन गैस किसके साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती। उसमें लिखा है कि क्लोरीन गैस कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं, लिखा हुआ है बुक में क्लियर कर। और क्वेश्चन भी आ जाएगा कि क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, उसका जवाब था ऑक्सीजन। अब नई किताब में सबके साथ रिएक्शन दे दिया क्लोरीन, मतलब क्लोरीन का रिएक्शन सबके साथ है, ठीक है। हो सकता है आप आगे चलकर इसमें चेंजेस आ जाएंगी, जैसे मैंने एक टॉपिक में थोड़ा चेंज आ गया है तो नेक्स्ट जो होगा उसमें चेंज आ जाएगा। अच्छा उसके बाद रिएक्शन एट कैथोड, यहाँ पे कैथोड जो है वो मरकरी का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। अच्छा तो कैथोड स्टील का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा तो अब क्या है, सोडियम का मुकाबला हाइड्रोजन आयन के साथ है, तो वहां पे कुछ कंडीशंस और थी। आर्म फोर्सेस में लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्टिव सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का हो, तो क्या होगा, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन है वो इजीली रिड्यूस हो जाते। तो इसका मतलब है अब रिडक्शन किसकी होगी, वाटर में जो हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो रिड्यूस होगी। ये वाटर है मगर वाटर में हाइड्रोजन आयन, दो वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आयन होंगे, दो OH आयन होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल दो है ना, तो उसमें H आयन कितने होंगे,
दो, OH आयन कितने होंगे? दो। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? वाटर में जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में, और दूसरा दो बनेंगे OH आयन। समझा रहे हैं नहीं आ रहे? एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, उसमें एक हाइड्रोजन है, दो वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आयन, उन हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना तब्दील कर दिया हाइड्रोजन, बाकी क्या बचे? OH आयन, बाकी बने OH आयन। अच्छा अब क्या होगा, ये तो हो गया उनका जो है क्या हो गया। अच्छा अब सोडियम आयन, सोडियम आयन और यहाँ पे क्या है ये OH आयन कंबाइन, तो फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम आयन एंड OH आयन combine to form NaOH। तो सोडियम आयन है ये और OH आयन है ये, मिलकर क्या बनाएगा? NaOH बनेगा। अच्छा यहाँ पे भी NaOH किसमें बनेगा? एक्वस सोल्यूशन। फिर उसको एवापोरेट करके क्या करेंगे? इसकी एवापोरेशन करेंगे, एवापोरेशन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड मिल जाएगा हमें। तो ये दूसरा है नेल्सन से। प्रोडक्ट इसके भी वही है, कौन से? हाइड्रोजन NH थोड़ा मेथड का फर्क है। अच्छा अब बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अभी आपको मैंने बताया था कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट ऑर्डरलेस है ये। क्या ये ऑर्डरलेस है? कोई ऑर्डर, कोई स्मेल आपको नहीं इसकी फील होगी, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, ऑर्डरलेस है। इसका जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा, इसका सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट बनेगा। अब देखो जब लेबोरेटरी के अंदर एसिड बेस की हम टाइट्रेशन करवाते हैं ना, तो एसिड का सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आपको पता नहीं चलेगा। आपको जैसे वाटर है ना ट्रांसपेरेंट, मिनरल वाटर ट्रांसपेरेंट है, जब एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगा आपको ट्रांसपेरेंट। मगर जिसके अंदर बेस का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो ट्रांसल्यूसेंट होगा, थोड़ा धुंधला होगा, आपको पता चलेगा ये एसिड है ये बेस। देखो दो सॉल्यूशन आपके सामने पड़े, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एक थोड़ा धुंधला है। जैसे आपको पता चल जाता है मिनरल वाटर और टेप वाटर, टूटी का जो पानी होता है, दोनों को बोतल के अंदर कलेक्ट करेंगे पता चल जाएगा दोनों के। तो जो टूटी का पानी होता है टेप वाटर, थोड़ा क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो बेस का सॉल्यूशन जो बनता है वो थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, डिलिक्वेशन मतलब मॉइस्चर को क्या कर देती है? डिलिक्वेशन का मतलब यही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर देती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयोडाइज भी हो जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शायद 318 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है। अच्छा अब इसकी अगर डेंसिटी आप मालूम करना चाहें, डेंसिटी, तो अगर इसका जो सोल्यूशन है जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50% है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50%, तो उसकी डेंसिटी शायद होगी 1.51 है या 52 है, मगर ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो बुक देना हो सकता है कोई और प्रॉपर्टी रह गई हो तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा। सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा पेलेट्स का मतलब है आपको जो लेबोरेटरी के अंदर मिलेंगे छोटी छोटी मैंने कहा टेबलेट्स किस तरह मिलेंगे, जिसमें कहते हैं पेलेट्स, ग्रेन्युलस भी कहते हैं, ग्रेन्युलस भी कहते हैं या पेलेट्स, मगर ये आपको मिलेगी छोटे छोटे पेलेट्स की सूरत में जिसका वजन 0.2 ग्राम होता है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट 318 हो गया। हाईली सोल्यूबल वाटर के अंदर डेंसिटी की 1.52 है, जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो 50% हो, और दूसरा कंसंट्रेशन चेंज करने से भी इसकी डेंसिटी में फर्क पड़ जाता है, पता है टेम्परेचर से भी फर्क पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर, टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज कर देता है। अच्छा पोरिस होगी नेचर में, तो वही बता देंगे शुरुआत में, अगर स्किन से लगेगी स्किन टाइप स्टिच करेंगे तो स्किन को जला देगी पोरिस से। अब आते हैं कुछ इसके रिएक्शंस, मगर वो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा
आपका उसके अंदर पढ़ लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, टेस्ट के हवाले से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके टॉपिक है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसके अंदर ये चैप्टर शामिल होगा, अभी चैप्टर ये शामिल नहीं है। इस ब्लॉक और 3 ब्लॉक का चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इस ब्लॉक का कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब स्टार्ट करेंगे 3 ब्लॉक को।